हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़ गए हैं। वीरेश, ये दोनों जो नेत्रियां हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर गर्ल बनाया है अपनी महिला सुरक्षा की प्राथमिकता को दिखाते हुए, वो दोनों असल में इनका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। एक के पिता अभी समाजवादी पार्टी में गए हैं, एक के परिवार के शीर्ष व्यक्ति जो हैं वो उसके फाउंडर मेंबर हैं। तो ये तो बताने का प्रयास है ही भारतीय जनता पार्टी का कि वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है, बहुत सजग है, इसके लिए काम कर रही है। लेकिन साथ साथ ये आक्रमण भी है समाजवादी पार्टी पर कि महिलाओं की सुरक्षा के लेकर आपकी क्या स्थिति है, ये आप स्वयं देख लें। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है इस पोस्टर के जरिए कई निशानों को साध रही है। पहला तो ये बता रही है कि पिता भले चले गए आपके समाजवादी पार्टी में, वहां पर आप लेकिन बेटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है। और जो आरोप लगाया जा रहा है दलित, मजलूम, शोषित और वंचित का, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, अपर्णा यादव जो यादव परिवार की बहू है, मुलायम सिंह यादव अभी भी संरक्षक है पार्टी के, उनकी छोटी बहू है, उनके जरिए समाजवादी पार्टी में फूट को भी दिखा रही है कि आपके परिवार में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपके परिवार में ही महिलाएं टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आ रही हैं। क्योंकि इस समय निशाने पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने की लड़ाई में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर वो प्रयोग, हर वो निशाना, हर वो आरोप, हर वो लक्ष्य संधान कर रही है जिससे घायल हो सके समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात है आमने सामने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ रही है। इसका एक और मायने है कि दोनों जो महिलाएं हैं वो पिछड़े वर्ग से आती है। एक यादव है और शादी के बाद से, और दूसरी मौर्य बिरादरी से आती है। तो यादव और मौर्य यानी जो पिछड़ों के विरोधी होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है, इससे भी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि देख लो कि महिलाएं ही नहीं, पिछड़े वर्ग भी हमारे साथ हैं और उनके कल्याण का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए जो आरोप लगाया जा रहा है, विगत 10 दिन के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के इस भगदड़ के बाद से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई थी, अब वो फ्रंट फुट पर खेल रही है और वो भी सेंधमारी में लगी हुई है। आज नितिन अग्रवाल भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे समाजवादी पार्टी छोड़कर, और साढ़ू जो मुलायम सिंह यादव है, उनके प्रमोद गुप्ता जो समाजवादी पार्टी से विधायक भी रहे हैं विजया से, ये भी शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जो बैकफुट पर आई थी भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है। और तमाम ये जो पोस्टर गर्ल के जरिए भारतीय जनता पार्टी यही दिखाना चाहती है, चिढ़ाना चाहती है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को दिखाना चाहती है कि देखिए कि आपकी एक बहू हमारे साथ है, और स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना चाहती है कि आपकी बेटी हमारे साथ है, आप चले जाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सुरक्षित पार्टी है, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बरकरार रखा है, कानून व्यवस्था ऐसा दृढ़ रखा हुआ है कि आपके घर की बेटियां और आपकी घर की बहू हमारे यहाँ आकर, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था में आकर, पार्टी में आकर अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी देख ले कि उनके घर के नेताओं के परिवार के बेटी बहू सुरक्षित नहीं है क्या, वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को भी, जो 50% आबादी की बात प्रियंका गांधी कर रही है, इसके जरिए प्रियंका गांधी को भी मुंह दिखा रही है, चिढ़ा रही है कि देख लो आप जो पिछड़ी महिलाएं हैं, जो सजग महिलाएं हैं, जो एक्टिव महिलाएं हैं, जो समाज सेविका हैं, जो सांसद हैं, जो एक्टिव, जो सक्रिय है समाज में, वो सारे लोग हमारे साथ हैं। और 50% आबादी को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने किया है। और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और योगी सरकार की है, उसे महिलाओं के हित में, पिछड़ों के हित में हम लागू करते रहे हैं। तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बावजूद बेटी नहीं गई। वो कह रही है कि नरेंद्र मोदी में मुझे आस्था है, मुझे योगी आदित्यनाथ में आस्था है। वो जिस पिता ने जन्म दिया उससे ज्यादा भरोसा योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर कर रही है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है, वो भी पिछड़ी है, संघमित्र मौर्य नाम है, वो सांसद है। तो भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए बहुत सारी पिक्चर, तस्वीर यूपी की सियासत में दिखाना चाहती है, बताना चाहती है
है और इस पोस्टर जंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है। और अखिलेश यादव जो पिछले एक हफ्ते में ऑपरेशन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कुछ आगे दिखाई दे रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी रोज कुछ न कुछ ऐसा कर रही है जिससे वो दिखा सके कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल की ये सरकार चलाई है वो कानून व्यवस्था के लिहाज से ऐसी बेहतर व्यवस्था रही है, जैसा कि राम राज्य की परिकल्पना की बात करती है भारतीय जनता पार्टी कि हम ऐसा काम करेंगे कि राम राज्य की स्थापना होगी, अच्छी व्यवस्था होगी यहाँ पर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो दिखाना चाहती है कि हम इस रूप में कैसे काम करते हैं कि उनके परिवार के लोग हमारे यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं।